हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे लड्डुओं, सभी स्वस्थ सुरक्षित और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी 1.2 के फोर्थ क्वेश्चन की। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या में समझा चुका हूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक जाती है दोस्तों, अनंत तक जाती हैं। n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा कि ये 10 है, ये कहां पर समाप्त हो रहा है, 0 पर हो रहा है। मैंने लिखा यहां पर 20 है, ये कहां पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। मैंने लिखा यहां 100, ये कहां पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। मैंने लिखा यहां पर, बताना मेरे प्यारे बच्चों, 85, क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है क्या। मैंने लिखा आपके सामने यहां पर 77, क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है क्या, नहीं। तो 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि उस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या आना चाहिए, 0। और जिस संख्या का इकाई अंक 0 आता है उसमें 5 का भाग जाता ही जाता है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे, जैसे 10 लिखा था जाएगा 5 का भाग, 20 लिखा था 5 का भाग जाएगा, 100 में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। यानी कि जिसका इकाई अंक 0 होता है उसमें 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। बस इसी प्रश्न की बात अपन यहां करने वाले। क्या कहना चाह रहा है, मैंने क्या कर लिया कि कोई प्राकृत संख्या n है, ध्यान से सुनना। प्राकृत संख्या n के लिए, माना प्राकृत संख्या n के लिए जो मेरे पास ये n है, ये बिलोंग्स टू कैपिटल n। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना कि जो ये n है ना, इस n का जो मान है वो किसमें बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 5 इसमें से बिलोंग करेगा, इसमें से बिलोंग करेगा। अरे कहां तक आती है, अनंत तक। तो n जो होता है, सॉरी इसको कैपिटल n लिखेंगे यहां पर। तो स्मॉल n का मान बिलोंग्स टू n में अगर करता है यहां पर, तो जो ये 6 की पावर n है हो सकती है, n बिलोंग्स टू n हो सकती है। अब जब ये ऐसा हो सकता है तो ये 6 की पावर n है, 6 की पावर n 5 से विभाजित होगा, पक्का 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। 5 से विभाजित क्यों होगा, क्योंकि इसका अंक क्या है, 0 है। 0 पर अगर समाप्त हो रहा है तो 6 की पावर n किससे विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। अब मुझे बताना, अगर मैं इसे 6 के अभाज्य टुकड़े करता हूं, 6 के क्या करता हूं मेरे प्यारे लाडलो, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 होंगे। अगर ऐसे ही मैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो ये क्या होंगे, 2 गुणा 3 की पावर n। क्या आपको कहीं पर भी इसमें 5 या 0 नजर आ रहा है क्या आपको यहां पर कहीं पर भी इसमें 5 या 0 नजर आ रहा है क्या। अगर ऐसा नजर नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूं कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो ऐसी कोई संख्या, समाप्त हो ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अगर मुझे इसमें कहीं ना कहीं 0 या 5 मिल जाता तो मैं कह सकता था कि यहां पर 0 या 5 आ जाता तो मैं कह सकता था कि इसमें क्या होगा, ये ऐसी कोई संभावना होगी। अच्छा, यहां पर कोई संभावना नहीं है। चलिए कोई ना, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज किया करो, बोलने में मैं सही बोलता हूं। तो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। अगर इसमें मुझे मिल जाता 0 या 5 में से कोई भी एक, तो मैं कह देता कि ऐसी संभावना हो सकती है। क्लियर है। चलिए बच्चों, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन नए प्रश्न के साथ बात। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल जेएमडी स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।